वैसे ही उन्होंने किवाड़ खोले, जिस सर उनकी सास को धक्का देके डायरेक्ट छत पे पहुंचे। उस समय मेरी सिर्फ एक बहन अकेली थी, उसके गले में दुपट्टा भी नहीं था ताकि। तो उन्होंने डायरेक्ट सर ने कहा पैसा दो, तो उन्होंने कहा मैं कहाँ से दूं, जो जिसको दिया था हमने वो सर लेके चलेगा। और उल्टी डायरेक्ट उसकी वीडियो बनाई, बोले अगर पैसा नहीं देगी तो हम ये वीडियो तेरी नेट पे डाल देंगे, और अगर सर ने कुछ भी नहीं करा तो हम आत्महत्या कर लेंगे। आप लोगों को कुछ ना कुछ कानून बनाना पड़ेगा हम लोगों के लिए। राहुल सर पे केस तक कर दिया एक औरत ने। गदर कैसे, मतलब कौन गदर करता था? तमीजी बोला करते हो, गलत टाइप की बातें करा करते थे कि अपनी लड़की को बाहर निकाल दो, कि अपने घर में आदमी बाहर निकाल दो, हम इसके लाइन से बात करना है तुम्हारे घर में। तो इसका क्या मतलब हुआ? गलत। सर आकाश सर आए मिथुन बैंक से, वहाँ से वो हमारा मतलब फोन ले गए। ठीक है। बोल रहे थे कि पैसा नहीं दोगी हम यहीं बैठे रहेंगे, पलंग डाल के बैठ गए, लेकिन मोबाइल लेके ही गए हमारा। सत्य में भारत न्यूज आज आ पहुंचा है बदायूं के नई बस्ती नई सराय मोहल्ले में, जहां पर एक जो महिलाएं हैं हमारी, इन महिलाओं के द्वारा सूचना मिली कि इनका एक समूह चलता है जिसका नाम है स्वयं सहायता समूह, और उस स्वयं सहायता समूह के अंदर ये आपस में महिलाएं पैसा इकट्ठा करती हैं और उसको चलाती हैं। पैसा इकट्ठा करने के बाद जो इनकी सेंट्रल लीडर होती है उसके पास पैसा जमा किया जाता है। अब यहाँ पर घटना ये होती है, इन सभी महिलाओं ने अपना जो पैसा था वो सेंट्रल लीडर महिला के पास जमा कर दिया। जमा करने के बाद इनके द्वारा सूचना मिली कि वो जो महिला हैं वो यहाँ से चली गई, या कहीं पर उनका सूचना नहीं मिल पा रही कहाँ पर वो हैं। जिसके बाद यहाँ पर जो बैंक के मैनेजर हो सकते हैं, जब जो लीडर होता है इसको पैसा जमा करता है, इनके घर पर बिना सूचना के किसी भी टाइम आ जाते हैं। ये चाहे घर पे अकेली हैं, रात के 10 बजे 11 बजे 12 बजे किसी भी टाइम सीधे घर में घुस जाते हैं, और इसमें पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व रहती है। ये बड़ी परेशान है, डरी हुई हैं, और इनका बड़ा रोना है लोगों का कि हम बहुत परेशान हैं, हमारे साथ कुछ करिए। तो बात करते हैं यहाँ पर किसी महिला से कि आपका नाम क्या मैम? मेरा नाम शहनाज है। शहनाज मैम, शहनाज बताइए क्या केस है आपका? हमारे ये मतलब सेंट्रल लीडर को हमने पैसा दिया नसरीन ने, और उन्होंने अपने बेटे को सऊदीया भेजा, और ये बोले कि मतलब हमें पैसा दे। हमने सारा पैसा उनके पास जमा कर दिया। सर लोग आते हैं हमसे बदतमीजी बोलते हैं, राहुल सर आए और ये कहते हैं मतलब पैसा दो दीदी, हम तो आपको जाने, हम किसी को नहीं जानते। तो आपने जो नाम अभी बताया नसरीन करके, तो नसरीन कौन है? इसकी सेंट्रल लीडर हैं। जी। और राहुल कौन है यहाँ पर? राहुल ये सर हैं। राहुल सर हैं। अच्छा, समूह के सर है राहुल हैं। राहुल सर आपके घर पे आते हैं? जी। क्या टाइम है आने का? यही मतलब कोई टाइम ही नहीं है उनका, टाइमिंग कोई टाइमिंग नहीं है। 9 भी है, 12 भी है, 6 भी हैं, 5 भी हैं, 3 भी हैं, किसी समय भी आ जाते हैं। महिलाओं का जो जिसमें आप आ रहे हो, महिलाओं का एक प्राइवेसी होती है, घर में किस अवस्था में है, घर पे कौन रिश्तेदार आए हुए हैं, घर में क्या चल रहा है, घर में अकेली हैं। आपको पता है, कानून का अधिकार भी पता होगा कि किसी के दरवाजे पर पुलिस भी पहुंचती है या कोई व्यक्ति पहुंचता है तो नॉक करते हैं। तो लेकिन इसके बावजूद भी आज के समय में जो इतनी योगी जी ने कर रखा है, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण दे रखा है योगी जी ने, उसके बावजूद अचानक घर में आ जाना, सीधे एंटर कर जाना, गाली गलौज करना, धमकाना, कितनी बड़ी वारदात यहाँ पे हो रही है, वो भी बदायूं जैसे शहर के अंदर, जहां पर क्या हो रहा है प्रशासन आप थोड़ा देखिए इस चीज के लिए। आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम इरफाना। क्या नाम है? इरफाना। इरफाना, बताइए क्या हुआ आपके साथ? आप भी समूह में महिला हैं? समूह में ही हम भी, हमने रूबीना बाजी को सेंटर में उन्हें मीटिंग दिलाएंगे। हमारी 3-4 मीटिंग चल रही हैं, वही चला रही थी और वो चली गई। और हमारे यहाँ तो एक्सीडेंट हो गया है, 1 महीना हो गया। वो सारा रोज दरवाजे पे गदर काटते हैं। बताइएगा, इनके एक्सीडेंट घर में हो चुका है, पैसा घर में नहीं है इनके, जो इन्होंने पैसा इकट्ठा करा वो पैसा इन्होंने अपने सेंट्रल लीडर को जमा कर दिया। इनके पास कुछ पैसा भी नहीं है, इनको क्यों धमकाया जा रहा है? प्रताड़ित हैं बेचारी, घर पे एक्सीडेंट का माहौल है, घर में दिक्कत बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद डरी हुई हैं। इनकी आवाज दिख रहा होगा कितनी डरी हुई हैं। एक और हमारी बहन जो सहायता समूह में हैं, जुड़ चुकी हैं, इनसे बात करते हैं घटना क्या है और पूरा क्या क्या इसमें रहा है। नसरीन जो थी वो सेंट्रल लीडर थी इसमें। अच्छा, सबसे पहले अपना नाम बताइए। संजीदा। संजीदा जी, नाम बताइए। नसरीन जो थी इसमें सेंट्रल लीडर थी, और रुबीना ने अपनी रूबीना का भी समूह चलता था, मेरे घर भी समूह चलता है।
तो जो रुबीना की क्लाइंट थी वो नसरीन के घर जुड़ा हुई थी। अब जब नसरीन चली गई तब वो रुबीना पे टॉर्चर होना शुरू हो गया। रुबीना घर बैठे रहा करते थे, रातों गदर करा करते थे। राहुल सर पे केस तक कर दिया एक औरत ने। गदर कैसे, मतलब कौन गदर करता था? तमीजी बोला करते, गलत टाइप की बातें करा करते थे कि अपनी लड़की को बाहर निकाल दो, कि अपने घर में आदमी बाहर निकाल दो, हम इस क्लाइंट से बात करना है तुम्हारे घर में। तो इसका क्या मतलब हुआ? गलत। कौन कहता था ये वाली बात? राहुल ने और मानसिंह ने बोली थी ये बात। राहुल और मान सिंह ने ये बात बोली थी कि चौकी में FIR भी कराई थी आपने? अच्छा, पहले ही रोशन ने करी है FIR। रोशन से की चीज बोली थी रुबीना के घर, तो रुबीना ने अटका के वो मर जाती, रो रो के 8 दिन काटे अपने। तब वो यहाँ से अटका के अपने बच्चों को लेके दिल्ली गई है और सबको बता के गई है कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, जब नसरीन का कुछ पता चल जाएगा तो भैया मैं भी आ जाऊंगी। और मैं इन औरतों को क्या जवाब दूं, कहाँ से पैसा भरूं? और तो उसके दम को रो रही थी जा जाके। तो कहने का मतलब ये नसरीन इसमें मेन मुखिया इसमें आ रहा है? नसरीन थी, नसरीन है जो भी कुछ है इसमें। राहुल जो आपके घर में आ रहे हैं और इस तरीके से बातें कर रहे हैं, योगी सरकार में ऐसी बातें हो रही हैं जहां पर महिलाओं के लिए इतना सुविधा दी जा रही है, उसके बावजूद आपसे कहें आप बाहर निकल जाओ, लड़की के लिए घर में छोड़ दो, मतलब आपके ऊपर FIR भी हो जाती है। मतलब जो व्यक्ति राहुल है या मानसिंह जो बताया गया इनके द्वारा, उनकी इतनी हिम्मत हो जाती है। और आज ये महिलाओं से मेरी बात हो रही थी, डरी हुई है कि भैया हम सामने नहीं आके बोल पाएंगे कैमरे के, क्योंकि कैमरे सामने हम बोलेंगे तो कोई ना कोई घटना हमारे साथ हो जाएगी। राहुल नाम के व्यक्ति कुछ ना कुछ इनसे गलत कर देंगे। घटना घटा दी कल, हमने सिर फाड़ लिया है पैप से, मुझसे किस्त मांगे पड़े थे जबरदस्ती। घटना हो चुकी है, सुनिए इस घटना के लिए। मेरे पति ने कल अपने सिर में पैप मार लिया, मुझसे बोले मैंने क्या किस्त कहीं से ला दे, उनकी जमा कर दो, हम तो मौजूद है, हम कहाँ को भागे। तो बोले कहाँ से लाऊं? उन्होंने उठाया पैप अपने सिर में मार लिया। कल पट्टी पुलिस वाले बंधवा के लाए। यहाँ पर पूरी तरीके से मानसिक और शारीरिक तरीके से शोषण किया जा रहा है इन महिलाओं का। आप लोग जो आप यहाँ पे शासन है, प्रशासन है, इनकी सुनिए। इन महिलाओं का कोई दोष नहीं है। आप इनके चेहरे देख लीजिए, इनके कपड़े देख लीजिए, आपको किस हद तक लगता है कि ये महिलाएं फ्रॉड हैं, या इन महिलाओं ने पैसा गबन किया है, या इन महिलाओं ने किसी पैसे खा रखा है? अगर इन लोगों ने पैसा खाया होता तो ये भी नसरीन की तरह यहाँ से भाग चुकी होती। एक बैंक नहीं है, इससे औरत ने कम से कम 7 बैंकों का यहाँ पैसा बढ़वाया था और 7 बैंकों में सब औरतों को जोड़ा था। एक बैंक से सब जुड़ी हुई है। आप जान सकते हैं नसरीन के बारे में बात चल रही है, वो प्री प्लानिंग के साथ काम करती हैं। पूरा उन्होंने जो काम किया हुआ है, जो सामने अभी आ रहा है कि उन्होंने पूरा पहले से कई बैंकों से जुड़ी हुई है। वो तो बैंक के थ्रू काम हुआ है। इसमें कितनी मिली भगत बैंक की है या नसरीन की है, उसमें बात करते हैं। बैंकों का नाम बताऊं? हाँ, बैंकों का नाम बताइए आप। इसमें लिख लिए हैं मैंने। एक है बंधन बैंक के सतीश सर और राजेश सर, ठीक। और एक है स्वास्थ्य बैंक के चंचल सर, लोकेश सर, और एक है जना बैंक के सुशील सर और सचिन सर, और पैसा लो बैंक के आलोक सर, सेटिल बैंक के राहुल सर, मानसिंह सर, HDFC के अमित सर, और शेयर बैंक के उनके सर नया आ रहा है, उनका नाम मुझे पता ना है। राहुल और मानसिंह सेटिल बैंक के जो नाम खुल के आए, सबसे ज्यादा घर में आके गालियों करना इनका काम है। ये महिलाओं की शिकायत उनसे है। यहाँ पर जो शासन प्रशासन है उससे मेरा बड़ा अनुरोध है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि इनके बारे में सोचिए। ये महिलाएं हैं, महिलाएं अगर इस तरीके से रहेंगी, दबी कुचली रहेंगी, प्रताड़ित रहेंगी, तो हमारी महिलाएं ऊपर कैसे आ पाएंगे, उठकर कैसे किससे बात कर पाएंगी? कहना चाहूंगी, मेरी ये 2 सर गए थे मेरी बहन की यहाँ शहबाजपुरे। सिर्फ मेरी बहन अकेली थी घर में और उसकी सास खाना बना रही थी। उन्होंने जाते ही किवाड़ खटखटाया तो कहा कौन, तो कहा खोलना किवाड़। वैसे ही उन्होंने किवाड़ खोले, जिस सर उनकी सास को धक्का देके डायरेक्ट छत पे पहुंचे। उस समय मेरी सिर्फ एक बहन अकेली थी, उसके गले में दुपट्टा भी नहीं था ताकि। तो उन्होंने डायरेक्ट सर ने कहा पैसा दो, तो उन्होंने कहा मैं कहाँ से दूं, जो जिसको दिया था हमने वो सर लेके चलेगा। और उल्टी डायरेक्ट उसकी वीडियो बनाई, बोले अगर पैसा नहीं देगी तो हम ये वीडियो तेरी नेट पे डाल देंगे। तो मेरी बहन ने मजबूरी में किसी और से पैसा मंगा के उन सर को दिया ताकि वो निकल के बाहर आए। बैंक का नाम क्या है? क्षमा है। मैं शासन प्रशासन से सवाल पूछना चाहता हूं कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में, संविधान की कौन सी धारा में, CRPC कौन सी धारा में लिखा हुआ है कि एक महिलाओं के घर में ऐसी घुस जाओ, महिलाओं को प्रताड़ित करो, महिलाओं के कपड़े वो नहीं पहन रखे पूरी तरीके से, आप उनके अंग को देखो, आप उनको प्रताड़ित करो, उन पर ब्लेम लगाओ, उनको डराओ धमकाओ। किस तरीके से चल रहा है ये देश, ये बदायूं हमारा इस तरीके से बदायूं चलेगा तो हमारा इस बदायूं रहना मुश्किल हो जाएगा। एक हमारी बहन रो रही है कैमरे के सामने आके कि उसके घर में बंधन बैंक के सतीश और राजेश घुस जाते हैं, घर में पूरी गुंडागर्दी करते हैं, तरीके से घर में घुस रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, और हमारे यहाँ का प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। इतनी बड़ी न्यूज मैं आपको दे रहा हूं, अगर ये सच है तो इस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि सच इसलिए कि ये महिला ने सामने आके बोला है, संविधान इसकी जिम्मेदारी, ये हम महिला को हक है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें।
और अगर सर ने कुछ भी नहीं करा तो हम आत्महत्या कर लेंगे। आप लोगों को कुछ ना कुछ कानून बनाना पड़ेगा हम लोगों के लिए। हाँ, हम बहुत अकेले रहते हैं घर में, ऐसा समझ लीजिए। सत्यमेव भारत न्यूज आपसे अनुरोध करता है, इस महिला ने आत्मदाह की बात करी है, ऐसा कभी ना हो पाए। हम पूरी आशा के साथ इनके पास में आए, आस दिलाइए कि आपको न्याय मिलेगा। ऐसा ना हो कल को कोई घटना हो जाती है तो इसके जिम्मेदार पूर्ण रूप से मैं शासन प्रशासन को मानूंगा। और बंधन बैंक के जो नाम खोले इन्होंने आज, बंधन बैंक के जो लड़के हैं सतीश और राजेश, इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। इस बहन ने जो भी बात करी है आत्महत्या करने के लिए, बहुत बड़ा क्राइम होता है ये, क्योंकि आत्महत्या के पीछे कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति दोषी होता है। ये बात साइकोलॉजिकल टीचर्स भी कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सीधे सीधे बात समझ में आ रही है। यह महिला कितनी बुरी तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, और अगर घर में कोई घुस गया तो उन्होंने शारीरिक रूप से प्रताड़ित उनको किया है। यहाँ पर बंधन बैंक के जो सतीश राजेश हैं, दो व्यक्ति ये बता रहे हैं नाम, और सेंट्रल बैंक के राहुल और मान सिंह हैं, इन लोगों ने इन महिलाओं को इतना प्रताड़ित कर रखा है कि ये महिलाएं आत्महत्या करने के लिए राजी हैं, आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गई हैं। अब मुझे बताइए कि इन महिलाओं के शकल देखिए, इनके कपड़े देखिए, कहां से लग रहा है कि ये महिलाएं आपके लाखों रुपए दबाए बैठी हैं। सर आकाश सर आए मिथुन बैंक से, वहाँ से वो हमारा मतलब फोन ले गए। ठीक है, बोल रहे थे कि पैसा नहीं दोगी, हम यहीं बैठे रहेंगे, पलंग डाल के बैठ गए, लेकिन मोबाइल लेके ही गए हमारा। आपको पता है म्यूचुअल बैंक के क्या नाम बताया आपने? आकाश सर, इनका फोन लेके चले गए। शायद आपको पता ना हो कि घर में पति जो होता है ना, पति भी अपनी पत्नी का फोन इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसे बोलते हैं निजता का अधिकार, जिससे हमारा मौलिक अधिकार होता है सर। और इनका फोन घर से लेके चले गए। अब क्या कहेंगे आप मुझे बताइए, संविधान की कौन सी धारा में बताया हुआ है कि किसी भी महिला का फोन आप छीन कर सकते हैं और ले सकते हैं? मैंने यहां तक पढ़ाई करी है, जहां तक मैंने संविधान को पढ़ा है, मुझे पता है कि किसी भी महिला का फोन आप बिना किसी अधिकार के नहीं ले सकते। आप उनका फोन लेके चले गए, और जिस व्यक्ति का नाम खोला गया इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे ये एक पत्थर की लकीर बन जाए कि आगे से किसी महिला का कोई फोन ना छुआ जाए। सत्यमेव भारत न्यूज हमेशा जनता की आवाज को उठाता रहा है, हमेशा दबे कुचले जो मैटर होते हैं उनको उठाता रहा है, जनता के साथ हमेशा खड़ा रहा है। इन जनता महिलाओं ने, हमारी बहनों ने हमें याद किया, और इन्होंने बस हमें एक कॉल ही की थी, उसके साथ हम यहाँ पर आए इनका सपोर्ट करने के लिए। मैं चाहता हूं जो भी हमारी वीडियो देख रहा है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि हमारा जो रवैया रहता है जनता के प्रति कैसा है, और इस वीडियो को वहां तक पहुंचाएं जहां तक योगी जी इसको देखकर कार्रवाई कर सकें।